बीच में ऑपरेशन सिंदूर का मामला आ गया। प्रयास हमने हर जगह किया, वहां कांग्रेस का साथ हम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस जिस तरह हरकत कर रही है ये बिल्कुल अशोभनीय है। और आज राजस्थान के अंदर ये संदेश चला गया कि कांग्रेस पार्टी का झगड़ा बीजेपी से नहीं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से है, और बीजेपी का झगड़ा कांग्रेस से नहीं, आरएलपी से। वो आप लगातार देख रहे हो, एक तो बिजली का कनेक्शन काटना और दूसरा हमारे धरना स्थल पर आके और हमारे फोटो हटा के खुद के फोटो लगाना। क्या इनके फोटो इतने अच्छे थे कि हमारे फोटो लग जाते हैं? और मैं नेताओं को पूछना चाहता हूँ, तुम दीवार के उस साइड उनको भेज रहे थे, ऐसे करते हैं, तो तुम्हारी हिम्मत अगर है तो तुम खुद आते हैं, और तब आते हैं। मैं रहता तब बताते कोई आने की हिम्मत रखते। हमारे बच्चे फिर भी एक आदमी 1,000 के बराबर है। यहाँ 15, 20, 50 की संख्या में भी थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेसियों को भगा दिया यहाँ से, और भागते हुए कांग्रेसी नजर आए। जल्दी भागो, पता नहीं क्या होता, पता था कुछ जानते हैं सारी बात, लेकिन ये दुर्भाग्य से ठीक नहीं हुआ और ये परंपराएं ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी को इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो राजस्थान का नौजवान कांग्रेस को माफ नहीं करेगा और भारतीय जनता पार्टी को सदस्य नहीं होगा। भाइयों, जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस के जो कर्म किए हुए, उन कांग्रेस के कुकर्मों पे पर्दा भारतीय जनता पार्टी डाल रही है, और जिन कुकर्मों के दम पे जो उनकी बात को फैला के जनता के अंदर बरगला के वोट लिए कि कांग्रेस ने ये किया वो किया, और हमारी सरकार आई तो प्रतिरत कराएंगे, आर्थिक का पुनर्गठन कराएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, और ये युवाओं के पक्ष की सरकार है, ये बात करके बीजेपी ने आपको वोट दिए और आप बीजेपी के झांसे के अंदर आ गए। लेकिन 1.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या है? यहाँ के मुख्यमंत्री के जिस तरह बयान आ रहे हैं, जिस तरह वो भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह एक एक बयान को 4-4 बार अब तो पढ़ के बोलो, उनको किसी ने कहा क्या पढ़ के बोलो ताकि ठीक रहेगा, बड़े बड़े अक्षर करा लो, पढ़ के बोलो, नहीं तो आप डूब जाते हो। प्रधानमंत्री जी इस बात से नाराज भी है, मुझे श्रद्धांजलि दे के चला गया। उनके दिमाग में सही है कि लड़ाई तो बात की तो होती है, और क्या लड़ाई, या तो माल की लड़ाई और या बात की लड़ाई। माल की नहीं बात की, और तो माल की, वो तो दोनों लड़ाई लग रही है। तो भाइयों, हमें इस बात को लेके और मजबूती दिखानी। देखिए, आपको लड़ाई इससे भी लड़नी है कि आप लोग बैठे रहते हो, कितने स्टूडेंट जयपुर के अंदर 4,500 स्टूडेंट रोज नहीं बैठ सकते हैं, इसीलिए तो छात्र शक्ति कमजोर हो गई, नौजवान कमजोर हो गया, और सरकार ने शासन चुनाव बंद कराने का कुत्सित काम किया। किसने बंद कराए? कांग्रेस पार्टी ने। धरना कौन दे रही है? कांग्रेस। मैं था ना वहां पर, धरना दे रहा था, तब अशोक गहलोत ने भेजा था राजेंद्र यादव को। यहाँ पे हमारी पूरी टीम बैठी थी, राजेंद्र यादव को हमने कहा कि आप तो ऐसा करो, दिसंबर का बोल दो, नवंबर का कह दो कि हम चुनाव करा देंगे, हमारे विधानसभा का चुनाव हो जाए, उसके बाद की घोषणा कर दो, ताकि भजनलाल सरकार की हिम्मत नहीं थी शासन चुनाव रोक सके। लेकिन इतना भी नहीं कर सकते, और शर्म नहीं आती इन लोग। खुद चुनाव बंद कराए और शासन चुनाव करो, शासन चुनाव। क्या राजस्थान के लोग इतने मानसिक रूप से कमजोर हो गए कि इनको बातों को समझ नहीं पाएंगे? क्या नौजवान इतना कमजोर हो गया? भाइयों, वोट की चोट से बदला लेना, आपको लड़ने वाले हमेशा नहीं मिलेंगे। मेरे घर के बिजली काटने से कुछ नहीं होगा, पैसे भी ले लिए, बिजली भी काट दी। भजनलाल जी, मैं आपका ही कनेक्शन काट दूंगा, मैंने कहा था ना, मैं कभी गलत नहीं करता, तो जो मैं कहता हूँ करता हूँ। धनखड़ साहब जब मैं पक्ष में वोट देकर आया, मैंने ये भी कहा था कि अगर 1 महीने के अंदर आपने कारण बताया धनखड़ साहब कि मुझे क्यों हटाया है, मुझे किस तरीके से हटाया, डरा के हटाया, 1 महीना आपका, और 1 महीने तक आप नहीं बोले, और 6 महीने बाद आप बोलोगे कि मुझे हटाया, तो कोई नहीं मानेगा आपको देश के अंदर। इसलिए अभी भी वक्त है कि 1 महीना होने के बाकी है। अगर आपने हमारा तो विरोध किया, खूब जज किया, खूब ज्योति मिर्जा को लेकर हेलीकॉप्टर मोटे थे आप मेरे खिलाफ, खूब प्रयास किया, लेकिन हनुमान बेनीवाल MP भी बना और इंडिया अलायंस की 11 सीट भी लाया। ये तो कांग्रेस का दिमाग खराब था। 5 सीट कांग्रेस और जीतती, 16 सीट आती कांग्रेस पार्टी की। कोटा आती, अलवर आती, जयपुर ग्रामीण आती, जोधपुर आती और बीकानेर आती। लेकिन वो कह रहे थे हनुमान बेनीवाल अगर जाएगा, सीट आएगी, तो फिर राहुल प्रियंका को लगेगा हनुमान जी का प्रभाव ज्यादा है। तुम कर लो, लड्डू ले लो राहुल प्रियंका जी, मना कर रहा हूँ, चलो तुम। अरे तुम नहीं बच पाओगे, ईडी भी आएगी, जेल भी जाओगे, और मैं जोशी को पूछ लो उनकी हालत क्या हुई। बहुत घुसे हुए थे बीजेपी के अंदर तक जाते, चारों तरफ झगड़े हैं, कनेक्शन काट दिया, फिर भी राजस्थान को रोशनी दे रहा हूँ। मेरा घर अंधेरे में हो सकता है, मैंने कोई तार नहीं लिया, वो जनरेटर चल रहा लगातार। मैं मेरी पीड़ा आपसे शेयर नहीं करूंगा,
लेकिन फिर भी इस राजस्थान के नौजवान, किसान और राजस्थान के प्रत्येक वर्ग को रोशनी देने का काम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान जनवाल खड़ा है, लड़ रहा है, सड़क पर लड़ रहा है, उन दुश्मनों के साथ भी खड़ा है जो दुश्मन है उसको मारने का प्रयास करें, लेकिन बड़ी लड़ाई के अंदर उनके साथ। लेकिन भाइयों, ये समय हमारी परीक्षा ले रहा है और इस परीक्षा के अंदर हम उत्तीर्ण होंगे। आज के मामले को देख के लगा नहीं क्या तुम्हें कांग्रेसी किस तरह तुम्हारे पीछे चिढ़ रहे हैं? बताइए आप, महिलाओं को आगे करके भेजो और किस तरह बताओ कर तो इसी में देंगे। अरे इसी में क्यों उधर दे दो साइड में, क्यों आज कौन रोक रहा था? तुम बताओ, कितनी गलत बात है। इनका बैनर लगा, ये बैनर तो हट सकता है। तो 66 साल बाद मुश्किल से तो पार्टी बनाकर तुम्हारा सम्मान देश में मैंने कराया, पहली पार्टी बनाई। उसके बाद आदिवासियों में हलचल हुई, उन्होंने भी पार्टी बनाई। हाँ ठीक है, अब की बार हमसे आगे निकल गए, हमारे लोग क्या ज्यादा समझ गए, सो गए, थक गए। अब उठ जाएंगे 28 के अंदर। आदिवासी भी लड़ेगा, ओबीसी भी लड़ेगी, SC/ST भी लड़ेगी, मुस्लिम भी लड़ेगा, सर्व समाज लड़ेगा, राजस्थान की सत्ता में कब्जा करेंगे। पुनः इन दोनों पार्टियों को मैं चेतावनी देता हूँ कि गलती से भी अगर दोबारा इस तरफ देख लिया तो ठीक नहीं होगा, फिर तुम्हारे कार्यालयों में घुस जाएंगे। 10 मिनट के अंदर इस चीज का ध्यान रखना। तुम्हारे कार्यालय हमारे कैंटर नहीं होंगे, फिर कार्यालय में लड़के घुसेंगे और तुम्हें बाहर फेंक देंगे निकाल के। इस बात की चेतावनी मेरी कांग्रेस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, सुधर जाओ। और कांग्रेस के तो नेताओं को माफी मांगनी, सारे वरिष्ठ नेता यहाँ पे थे, ऐसे क्या तुम चले जाओ, शर्म आने की। मुझे आज भी याद है, एक बार डॉक्टर साहब का हम थे यहाँ लेके गए, मेरे घर जा रहे थे, तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री थे उस समय, उनका घर मेरे पास ही आता था। तो कई लड़कों का पायलट साहब घर के बाहर बैठ जाओ, मैंने कहा कतई बिल्कुल नहीं बैठे, अपन अपना काम जो है। हमने कभी ऐसी ओछी हरकत की, लेकिन जिस तरह इन नेताओं की, चारों वरिष्ठ नेता, चारों मुख्यमंत्री के दावेदार थे, चारों उन मुख्यमंत्रियों के जो दावेदार थे, उन चारों की उपस्थिति में इशारा करके घुस जाओ, ये अच्छी बात नहीं है। ये राजस्थान का जवान सवाल पूछेगा उनसे, क्यों गए करने? बिना बुलाए तो कहीं नहीं जाते, जाते हैं लोग नहीं जाते। और अगर तुम्हें इतना ही मेरे धरने मारने का शौक है तो आ जाओ कल कांग्रेस पार्टी में आमंत्रित कर, आओ कल, मैं आ जाऊँ कल, वापस बैठ जाओ। सोमवार का तय कर लो दिन आ जाना, मैं तो बैठ जाऊंगा, मैं तो बैठ ही रहा हूँ सरकार के खिलाफ। तुम मेरे से नजरें भी चुराते हो, मेरे से जलते भी हो, मेरे से चिढ़ते भी हो, मेरी होड़ भी करना चाहते हो, ED CBI से भी डरते हो, भजनलाल से रात को मिलते हो, मोदी के अमित शाह से टाइम भी मांगते हो, तो फिर कह रहे हो हनुमान से बड़े हमें। कैसे बड़े हो? तुम्हारे पोस्टर के ऊपर तो सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका का फोटो है, मेरे पोस्टर पर तो कोई फोटो नहीं। मेरा तेजाजी महाराज सूरत में और राम तक का फोटो। तुम्हारे तो हर नेता के अलग अलग पॉलिटिकल पापा है। कोई नंबर A गुट A, अशोक गहलोत, गुट B पायलट, गुट C थोड़ासरा, गुट 4 जूली। पॉलिटिकल पापा पे अलग अलग। मैं चेतावनी देता हूँ, सुधर जाओ, समय नहीं तो फिर नई परंपराएं राजस्थान में शुरू होगी और वो बहुत दूर तक चली जाएगी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय